अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एमकेएम पाकिस्तान ये समझती है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि एमकेएम पाकिस्तान वापस आ गई है, हम वापस आ गए हैं। अगर वो रेड लाइन है तो हमारी भी ये डेड लाइन है। भाई मर्द के बच्चे हो तो तुम खुद आके जवाब देना। हम काउंट नहीं होते तो सिर्फ अपनी मर्जी की पॉलिसी पर ठप्पा लगाने के लिए हमें बुलाते हो कि एक पूरे तबके को दीवार से लगाया नहीं बल्कि दीवार में गाड़ दिया और जुल्म सहने की सकत नहीं है कराची वालों में, हैदराबाद वालों में। एमकेएम पाकिस्तान ये समझती है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, अब हमें कोई फैसला करना होगा। और मैं कराची के शहरियों को भी ये यकीन दिलाता हूँ कि चाहे वो रिटायर्ड मुलाजमीन हो, केएमसी के, केडब्ल्यूएससी के, केडीए के, टाउन्स के रिटायर्ड मुलाजमीन हो, मैं उन्हें भी यकीन दिलाता हूं कि वो अकेले नहीं हैं। आज यहाँ बड़ी तादाद में वो मौजूद हैं। ये लावारिस और यतीम यहाँ मौजूद हैं जिन्हें इनके वाजिबात नहीं दिए गए। वो तन्हा नहीं है जो एमडी कैट के मारे हैं, जो एमडी कैट के जुल्म का शिकार हैं, वो तन्हा नहीं है। जो कोटा सिस्टम से जिनका तालीमी और मासी कत्ल हो रहा है, बोगस डोमिसाइल के निजाम से जिनका कत्ल हो रहा है कराची के शहरियों का, वो तन्हा नहीं है, हम उनके साथ हैं। वो खुद को तन्हा ना समझे। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि एमकेएम पाकिस्तान वापस आ गई है, हम वापस आ गए हैं। जिन्होंने ये समझा था कि अगर हम कुछ बातों में उलझे हुए हैं, अपनी तरजीहात तय कर रहे हैं, तंजीमें 9 में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि हम मंजर आम पर नहीं है, हम मुतहर्रिक नहीं है। अब हम मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक कर रहे हैं और रमजान के बाद ये बताएंगे कि बेटा आटे दाल का भाव क्या होता है, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। और ये 25,000 मुलाजमीन ही काफी हैं वजीर आला हाउस के बाहर धरना देकर बैठे, चाहे वो रेड लाइन हो। अगर वो रेड लाइन है तो हमारी भी ये डेड लाइन है। भाई हमारी भी ये डेड लाइन है। फिर अब हमें हल्का ना समझो। ये इंतबाह है, ये दाना दोस्त की तंबीह है, वार्निंग है। इसे दानाई के साथ एक दाना दोस्त हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें एक दूसरे के साथ, ना कि इतना कंपटीशन को, पोलराइजेशन को, नफरत की सियासत को, तासुब की सियासत को, अपनी तासुब की, नफरत की भेंट चढ़ाया तुमने कि एक पूरे तबके को दीवार से लगाया नहीं बल्कि दीवार में गाड़ दिया है। मेरे ख्याल में अब बस हो गई है। अब इसके बाद मेरे ख्याल में अब कोई और जुल्म सहने की सकत नहीं है कराची वालों में, हैदराबाद वालों में। तो ये मेरी आखिरी वार्निंग, मेरे इन लफ्जों की अहमियत करो। और वो मेरी बहन और बेटी सादिया, मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मर्द के बच्चे हो तो तुम खुद आके जवाब देना। उस मेरी बेटी और बहन को आगे करके उसके जरिए से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देकर इसे गैर अहम समझ के इसे जो है वो टाल कर अब तुम इसके ऊपर से नहीं गुजर सकते। फिर तुम्हें कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, मुझे इस्लामाबाद से बुलाना पड़ता है कि अब आए आप। तो फिर कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो? अगर हमारी अहमियत नहीं, हमारा वजूद नहीं है, हम काउंट नहीं होते तो सिर्फ अपनी मर्जी की पॉलिसी पर ठप्पा लगाने के लिए हमें बुलाते हो? ये नहीं होगा। कराची वाले तंग हैं और खुदा की कसम उन तंग लोगों को, मैंने डंपर कंटेनर की तो आज बात ही नहीं की। खुदा ना खास्ता मैं बात करूं फिर कुछ हो जाए तो कल मेरे गले मुसीबत पड़े, तो मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मैंने आज सिर्फ बात ये की है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। रियासती इदारे, सरकारी इदारे, वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट इसका नोटिस लें। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।